हाय फ्रेंड्स। आज जिस कंपनी का फंडामेंटल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह एक टायर सेक्टर की बहुत ही छोटी कंपनी है। और इसको डिस्कस करने के पीछे का जो रीज़न है वो है इसका मार्केट लीडर होना। तो बेसिकली इसकी वेबसाइट पर जो डिटेल है उसको आप देख सकते हैं, नाम ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये कंपनी जो है बस और ट्रक के टायरों की जो है मार्केट लीडर है। ऑलमोस्ट 15% जो मार्केट है वो ये ओन करती है। और टायर के साथ ही साथ फ्लोटिंग ग्लासेस भी ये मैन्युफैक्चर करती है। और ये इसके जो ग्लास हैं वो इंटीरियर में ऑटो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होते हैं, जैसे कि कार के ग्लास वगैरह हैं, इन सब में ये यूज होते हैं इसके। और इसके साथ ही इसने जो है ग्लास बनाने के लिए असाही एक जापान की कंपनी है जो ग्लास में मार्केट लीडर है, तो उसके साथ इन्होंने जो है अपना जेवी भी कर रखा है। असाही के साथ ही साथ ये गार्डियंस लिमिटेड के साथ भी इनका एक जेवी है। तो आइए चेक करते हैं इसके फंडामेंटल और क्या क्या बिजनेस ये करती है। तो आइए चेक करते हैं। तो एक बार स्क्रीनर पे आ गए हैं, एक बार चेक करते हैं इसके फंडामेंटल वगैरह क्या क्या हैं और ये क्या क्या करती है। तो ये इसका प्राइस है 127 रुपये पे चल रहा है। ऑटोमोबाइल टायर्स, ट्यूब्स एंड ट्रैप्स एंड रेसिन कोटेड सैंड ये जो है मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ सैलून्स भी ये जो है चलाती है। और कुछ और भी इसके बिजनेस हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह, उसके बारे में शायद यहाँ डिटेल नहीं है। फिर भी एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ कि स्कूल वगैरह हैं या नहीं हैं। तो ये इसको दूसरी वेबसाइट से इसको चेक कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी ये कनाडा में इनके कुछ ये बच्चों वाले जो है स्कूल हैं। और ये जो है इस यहाँ देख सकते हैं, मैपल बियर साउथ एशिया इज ए पार्ट ऑफ मैपल बियर ग्लोबल स्कूल कनाडा। देयर आर करंटली मोर देन 250 अर्ली चाइल्डहुड, वही बच्चों वाला जो है वही है, ठीक है। और ये हाई स्कूल ऑपरेटिंग इन बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ कोरिया, तुर्की, वियतनाम, मोरक्को, चाइना, यहाँ सब। तो इस कंपनी के साथ इसका जेवी है। लगभग 102 स्कूल हैं, 6000 स्टूडेंट है। स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 2011 इन 31 सिटीज। ये शायद वहीं कनाडा का दे रखा है इसने। वी के मोदी ग्रुप की ये जो है इसका जेवी है साथ में। और डिटेल इसकी एक बार चेक करते हैं, क्या क्या डिटेल इसमें जो है इस कंपनी की। तो ये वेबसाइट इसकी जो है ओपन की है और इसमें मोदी रबर के कितने बिजनेस हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। गुजरात गार्डियन लिमिटेड है, ये फ्लोट ग्लास के लिए। मोबाइल एक्सचेंजेज है, अल्काटेल मोबाइल नेटवर्क। और ये एक जो है ये जो स्पिन इन्वेस्टमेंट है और सुपीरियर इन्वेस्टमेंट, ये दोनों जो है इसकी इन्वेस्टमेंट कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं। ये आगे डिटेल में दिखाता हूँ मैं इसको। इसने काफ़ी अच्छी कंपनियों में निवेश भी कर रखा है और शायद वो इनकम इनकी अदर इनकम में आती होगी। तो एक बार चेक करते हैं ये सारा डिटेल, यहाँ एक बार फंडामेंटल इसके चेक कर लेते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल में मार्केट कैप 320 करोड़ की, यानी बहुत ही छोटी है। और करंट प्राइस 127 का है। और इसका जो ऑल टाइम हाई है 157, यानी अभी भी 30 रुपये वहाँ से डाउन चल रही है। यानी एक चार्ट का देख कर ही पता चल जाएगा कि ये बाइंग जोन पर है या नहीं। अच्छा, स्टॉक पी अगर देखें तो 14 का है, जो कि बहुत ही कम है। और अगर बुक वैल्यू इसकी देखा जाए तो ये अपने आधी कीमत पर मिल रहा है। पी भी देख लीजिए और एक बार बुक वैल्यू भी। आर ओ सी और आर ओ ई वो बहुत कम है। तो इसका मतलब इसने रिजर्व ज़रूर बढ़ा रखा होगा, इस वजह से इसने आर ओ ई यहाँ पर नहीं दिया है। तो वो जो है ज़रूर वो पैसा जो भी इसकी इनकम हुई होगी, क्योंकि बुक वैल्यू इतनी हाई है, तो ज़ाहिर सी बात है वो रिजर्व में इसकी होनी चाहिए या कहीं निवेश किया हो। तो इंडस्ट्री पी भी देख सकते हैं 33 है, जो कि स्टॉक पी की अपेक्षा बहुत ही कम है। ठीक है। डेप्थ है 21 करोड़ का और रिजर्व है 600। ये देखिए यहाँ पर है इसका। और प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही डिसेंट सी है, ठीक है। अब इसने शायद कुछ स्टेक, अच्छा नहीं, इसने नहीं सेल किए हैं, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह 19% है।
फ्री कैश नहीं, खैर कोई नहीं, इसके पास रिजर्व काफ़ी अच्छा है। तो एक बार इसका चार्ट देखते हैं। तो 1 ईयर में काफ़ी अच्छा ऊपर तक गया था, 160 के ऊपर गया था, यानी ऑल टाइम हाई जो है वो इसने अभी ही बनाया था, लगभग सितंबर में। हाँ, सितंबर में 10 सितंबर को था इसका, ठीक है। और वहाँ से अगर ये 160 से 30% मतलब लगभग काफ़ी गिरा हुआ है स्टॉक, ठीक है। 3 ईयर पे एक बार देखते हैं। तो 3 ईयर पे भी काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ शो की है। 5 ईयर पे देखा जाए तो 5 ईयर पे 200 से ये डाउन होके आया है, क्योंकि एक बहुत ही स्पाइक बन गई थी इसमें, वो जो है उसी वजह से ये कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पर। एक बार इसका सेल्स का डेटा वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो सेल्स इसकी 95, देन 144, 146, देन 2017 से फिर 5, 6, 5, 5, 3, 5, 5, फिर 22, फिर 24, यानी अब बढ़ना शुरू हुई है। इसके पहले कांस्टेंट हो गई थी 5, 5 पे, ठीक है। ओपीएम इसका अभी भी निगेटिव में चल रहा है। अब ये क्या रीज़न है ये नहीं पता, लेकिन हाँ, अदर इनकम देखिए इसकी लगातार बढ़ी हुई है। अदर इनकम के लिए दिखाऊंगा, इसने निवेश भी कर रखा होगा किसी न किसी कंपनियों में, क्योंकि इसका जो है इन्वेस्टमेंट का भी बिजनेस है एक तरह से। तो यानी ये काफ़ी बिजनेस में जो है इन्वॉल्व है। स्कूल, सैलून, ग्लास, टायर, टायर में तो मार्केट लीडर भी है ये कंपनी। अच्छा, नेट प्रॉफिट वगैरह देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट 29, यानी एक तरह से लगभग बराबर बना हुआ है। वही एक्स्ट्रा इनकम से ही इसका नेट प्रॉफिट कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, यानी सेल्स इसकी लगातार हो रही है, प्रॉफिट भी हुआ है, स्टॉक प्राइस CAGR वो भी बढ़ा हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी केवल कम है। यानी अगर इतनी चीज़ें, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी हाई है और सेल्स हाई है, तो ROE भी इसकी बढ़ेगी। ये कितना भी वो करें, उसको अभी होल्ड रखें, रिजर्व में डालें, लेकिन यह बढ़ाना ही पड़ेगा, या रिजर्व को जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इनको। तो रिजर्व में देख रहे हैं, रिजर्व में लगातार बढ़ा है और बोरोइंग बहुत ही नॉर्मल सी है। फिक्स एसेट्स भी काफ़ी हैं इसके पास, ठीक है। और दूसरा देखते हैं इसका जो है प्रमोटर होल्डिंग वगैरह पे एक बार आ जाते हैं। तो ईयरली भी हमने चेक कर लिया है। तो प्रमोटर ईयरली इसमें लगातार बने हुए हैं, और ये 2019 से इसमें FIS की एंट्री हुई थी 4949 2022, और 23 में इन्होंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अपना स्टेक जो है इसमें वो किया है, 2 कर लिया है सीधे, ठीक है, आधे से। और DIS की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। तो पब्लिक में आइए एक बार चेक करें उसमें भी कोई बड़े निवेशक हैं या नहीं। तो एक बार देखते हैं। तो देखिए 22% तो एक कंपनी ने ले रखा है, दूसरी कंपनी ने 2%, ठीक है। लगभग 25%, यानी 35 में से 25% तो ऑलरेडी जो है बड़े निवेशकों के पास है। बचा हुआ 10% ही केवल पब्लिक सेक्टर के पास है, ठीक है। तो ये एक मुझे तो काफ़ी अच्छे जोन पे, बाइंग जोन पे भी लग रही है, और उस पर भी। अब एक बार देखते हैं इसने निवेश वगैरह भी कुछ किया है। तो ये हम आ गए हैं इसके डॉक्यूमेंट्स पे। तो यहाँ पर इसमें लिख रखा है कि मोदी रबर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ एस्टर इंडस्ट्रीज फॉर 25 CR। तो 25 करोड़ का इन्होंने एस्टर इंडस्ट्रीज में शेयर लिए हैं। अच्छा, ये एस्टर इंडस्ट्री ये भी एक काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है पैकेजिंग सेक्टर की। इसे मैं काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सालों से जानता हूँ इस कंपनी को। ये तब हाईलाइट में आई थी जब इसमें VBL ने भी अपना शेयर लिया था। आइए एक बार चेक करते हैं, देखते हैं उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये है कि नहीं। ये शायद होगी वहाँ। तो एक बार आ गए हैं ये एस्टर के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो ये देखिए यहाँ पर मोदी रबर जो है 2.81% इसने अभी अभी ख़रीदा है, ठीक है, इसमें। और इसमें देखते हैं एक बार उसका भी होगा, RJ कॉर्प, जो मतलब वो है VBL का है। तो ये यहाँ पर आ गए, लगभग 25 करोड़ ही RJ कॉर्प ने भी इसमें जो है निवेश किया हुआ है। ये यहाँ पर 2.81%, ये RJ कॉर्प, ये RJ कॉर्प ही VBL है। चाहे एक बार जाके चेक भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर दिखे उनको आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो क्या शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं या नहीं। तो एक बार देख लेते हैं RJ कॉर्प को भी। तो ये आ गए एक बार VBL के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो वहाँ देखिए सबसे ऊपर ही लिखा है 25.70%, यानी सर ये ओनर है उसका, एक तरह से मालिक है, सबसे अधिक परसेंटेज इसी के हैं प्रमोटर में। तो इसने अगर वहाँ निवेश किया है पैकेजिंग कंपनी में और अपना
जो कंपनी का हम आज वो कर रहे थे उसने भी निवेश कर रखा है। तो यानी ये यही सब इसी तरह के निवेश से ही इसकी जो है अदर इनकम आ रही है और उनका बिजनेस भी एक सॉलिड है। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है उस कंपनी के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। देखते हैं कल कोई दूसरे सब्जेक्ट पर, दूसरे शेयर पर वीडियो बनाते हैं। तो फिलहाल ये फिर से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी पर्पज़ से है और मैं खुद की अपने जो मेरी स्टडी है वो अपलोड करने के पर्पज़ से ही वीडियो बना रहा हूँ। ओके, थैंक यू।